नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरुं कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम। आह्वादिशाली कल्याणकामी गीतानुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार कल्याणकामी सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र कर लो, आने का पूरा पूरा लाभ उठाइए। 6 बज चुके गए, 1 घंटा हम लोग भगवान के नाम पर अपने आप को श्री चरणों में रखें। इन दिनों में देवी और सज्जनों, प्रभु ने अपनी प्रेरणा देकर हमारे कल्याण के लिए ये निराला प्रसंग चला रखा है। हर सुबह शाम जो हम बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक प्रभु जी की, इष्टदेव महाराज जी की आरती उतारते हैं, उनमें छिपे हुए भावों को समझा जा रहा है। पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग इसके भावों को, विचारों को, मनोविज्ञान को समझा जाए। अब हम अंतिम कलियों में आन पहुंचे हैं। एक बार फिर कहूंगा, एकाग्र हो जाइए। आज का प्रसंग भगवान करे आपके लिए बहुत हितकारी, गुणकारी एवं कल्याणकारी सिद्ध हो। अब हम यहां पहुंचे, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, जो थोड़ा सा बदल के मैंने गीता जी की सेवा करवा दिया, समझाऊंगा क्यों। अभी हम इतना ले आज श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। अपने इष्टदेव जी से, इष्टदेव जी की महिमा गाते हुए, उनके गुण गाते हुए, आखिर में कुछ प्रेमी का जी चाहता है कि मैं भगवान से मांगू। ये कोई स्वाभाविक बात है, शारीरिक रूप में भी होता है। मां से किसी से भी प्रेम करो, कुछ मांगोगे, क्यों ऐसा मैं स्वाभाविक कहूंगा। मित्र मित्र में, बहन भाई में, बहन बहन में, पति पत्नी में, माँ बेटे में, पिता बेटे में, जहां भी कहीं प्रेम है वह आदान प्रदान होगा। आदान प्रदान, हाँ, कुछ दोगे आदान, कुछ दोगे, कुछ प्रदान, कुछ दोगे, गिविंग एंड टेकिंग, ये स्वाभाविक है। क्या हम इसे प्रेम का आधार कहें? नहीं, ये प्रेम का आधार नहीं है। ऐसे नहीं हम कहेंगे, कईयों को गलतफहमी है, हटा दीजिए गई। आदान प्रदान, लेना देना, गिवन एंड टेक, मेरे सज्जनों मेरे देवियों, ये प्रेम का आधार नहीं है, बल्कि क्या कहे, ये प्रेम का प्रागट्य है। इस तरीके से हम अपने अंदर के ओवरफ्लो प्रेम को प्रकट करते हैं। जो एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते क्या ले लेता है, छलकने लगा, तो ये लेना देना नहीं है, प्रेम का छलकना है। इट इज नथिंग बट ओवरफ्लो ऑफ लव, ओवरफ्लो ऑफ। जरा रुकिए, सोचना बच्चे, यह आदान प्रदान क्या है? ओवरफ्लो ऑफ लव, प्रेम का छलकना। शायद ये आधे किलो की डोलची होगी और मैं इसमें किलो डाल दूं तो पानी छलकेगा, इसे बोलते ओवरफ्लो करना, मेरे देवी छलकना। कंटेनर तो गए आधा किलो का, मैंने डाल दिया इसमें 1 किलो, तो छलके बिना रहेगा नहीं। मन इतना प्रेम सहता नहीं जितना हम बढ़ा लेते हैं, तो फिर क्या होता है, वो फिर आदान प्रदान में प्रकट हो जाता है। जरूरी है, गुजरी जिंदगी पर यदि आप नजर दौड़ाएं तो महापुरुषों का यह फरमान आप स्वीकार किए बिना रहेंगे नहीं। अब इधर भी उपासक अपने इष्टदेव भगवान जी से दिलो जान से प्रेम करता है। उपासक भी 2 प्रकार की होती हैं, भली प्रकार आपको पता है, एक सकामी, एक निष्कामी। एक भगवान के का उपासना करती है कामना करके, एक भगवान के आप जैसे नेक जीव जो आगे बढ़ चुके हैं, निष्काम भावना से अपना कर्तव्य समझकर
कि मेरा कल्याण इसी में है, क्योंकि कामना पूरी करवा के आपने देख लिया है, कुछ सिवाय मन की भूल भुलैयों के कुछ हाथ नहीं आता। कुछ हाथ नहीं आने का मतलब कामना पूरी करवाने के बाद मेरी सज्जनों मेरी देवियों तसल्ली नहीं होती, हमारे आंतरिक रूप में तृप्ति नहीं होती। वो जाके तृप्ति पहले पता नहीं था भगवान से होती है। तृप्त आपको वो कर सकता है जो अपने आप में संपूर्ण हो। इधर आप पॉइंट पकड़ लो, जो अपने आप में संपूर्ण हो। हमें बताया नहीं गया, हमारी बदकिस्मती कि हम अपूर्ण प्राणी पदार्थों से पूर्ण शांति लेने की कोशिश करते रहे। संसार के प्राणी पदार्थ अपूर्ण थे, अर्थात इनकम्प्लीट। हम इसे कंप्लीट तृप्ति लेने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल गलत हमारे मंदभाग, एज इलक वुड हैव इट। लेकिन तरह इसे पकड़ना महापुरुष के शब्द, अपूर्ण प्राणी पदार्थों से पूर्ण प्रसन्नता लेने की कोशिश की, जो कि असंभव थी। फिर भी उम्मीद के विरुद्ध उम्मीदें रखी, मुंह की खाते रहे। अब तो मैं हार्दिक बधाई दूंगा कि पूर्ण परमात्मा से आप पूर्ण तृप्ति लेना चाहते। दिस इज द राइट प्रॉपर वे। पूर्ण परमात्मा से पूर्ण तृप्ति, अपूर्ण प्राणी पदार्थों से अपूर्ण तृप्ति। अपूर्ण तृप्ति नहीं कह रहे थे, थप्पड़ मारो अपने मुंह पर, मैंने शब्द कह दिया तृप्ति, अपूर्ण खुशी। फिर एक बात और क्लियर कर दूं अपने व्यास की, प्राणी पदार्थ अपने आप में खुशी नहीं दे सकते यदि आप उनकी चाहना न करें तो। चाहना करके आप अपने मन को विक्षेपता में डाल लेती हैं, और उसकी प्राप्ति में वो विक्षेपता जो थी वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाके खुशी मिलती है। अपने आप कोई चीज आपको तृप्ति नहीं देती। एक एक चीज को लेकर बड़ा प्रसन्न है, लेकिन एक को वो बार बार ऑफर की जाती है, नहीं लेना चाहता। बार बार कहा जाता है, नहीं लेना चाहता। एक चाहता है मुझे मिले मिले, तो वो मिलेगी तो उसे खुशी होगी। एक नहीं चाहता, सारा संसार उसके पास जाए, वो नहीं लेगा। शाबाश। आप ध्यान में देख रही हैं, अगर आप शादी नहीं करना चाहते, कोई पिट मरे कि नहीं मैं शादी करूंगा आपके साथ, लेकिन आप कभी भी हाँ नहीं करेंगे। और एक तरसती है कि मेरी शादी कब होगी, उम्र होती जा रही है। तो संसार के प्राणी पदार्थ अपने आप में खुशी नहीं दे सकते अगर हम न चाहें तो। ये पॉइंट पकड़ लेना बड़ा जरूरी पॉइंट है। अगर आप न चाहे तो आपके लिए स्वर्ग भी किसी काम का नहीं। देवताओं ने ऋषियों के पास आके स्वर्ग की इच्छा प्रकट की, आइए, नहीं, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हम जिस जात से आए उसी जात में तलीन हो जाएंगे। चुप करके देवता अपना मुंह लेकर चले गए। और कई देव तरसती हैं स्वर्ग के लिए। कोई सिनेमा आपको ले चले और कहेगा 1000 रुपया दूंगा, आप चलिए मेरे साथ, आप थूक देंगे, नहीं। और कोई तरसता, यार आज मुझे अपने साथ सिनेमा ले चलना। अब आपके विचारे श्रीमान आपको कहे मेरे साथ सिनेमा चलिए, मैं क्षमा चाहूंगी, आप जानते हैं मेरे विचार, अच्छा चलो मैं मजबूर नहीं करता। और पहले आप, बाबा मैं ही मजबूर करती थी, बोर होगी जो घर में बैठी बैठी, और आप वो तमन्ना ही नहीं रही, इच्छा नहीं रही। आपका एंगल ऑफ व्यू, आपकी विचारधारा एकदम बदलती जा रही है। तो यही निर्णय दे गए थे व्यास जी कि संसार के प्राणी पदार्थों में अपने आप में खुशी नहीं है अगर चाह न जाए। आप चाहती हैं, थोड़ी देरी खुशी मिल जाती है, फिर तृप्ति होती नहीं, फिर हम दूसरी प्राणी पदार्थों को। अब भगवान की कृपा जो तृप्ति हम पूर्ण परमात्मा से लेने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास में है, पूर्ण परमात्मा से पूर्ण तृप्ति। इसके बाद जीव की कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, अपने आप में संतुष्ट, अपने आप में गदगद। वो अपने आप में जैसे पूर्ण तृप्ति यानी परफेक्ट हैप्पीनेस मिल रही है, कंप्लीट हैप्पीनेस मिल रही है। वो चुपचाप शांत होगा, उसकी भगदौड़ बंद, संकल्प विकल्प बंद, आना जाना बंद, जन्म मरण बंद, बिल्कुल अपने आप में शांत। ये वो अवस्था है जिसको मेरे प्रभु ने कहा, रहे जिसका दिल रूह से मत आत्मीय आत्मना तुष्टा। ऐसा नेक जीव जो कल युग में बहुत थोड़े रह गए हैं, अपने आप में संतुष्ट। आज 99 से भी ज्यादा मनुष्य क्या दूसरों से खुशी लेना चाहती है। बड़े भारी ये वो कहावत चतार्थ हो रही है, खुशी मेरी मुट्ठी में तेरी, मैं पास हो जाऊं। मैं अपनी खुशी को कहां का रखा हुआ है, यूनिवर्सिटी की इतनी डिग्री के ऊपर,
मुझे नौकरी मिल जाए दफ्तर के कमरे के अंदर, मेरी सेहत बन जाए डॉक्टरों की दवाइयों के अंदर। कुछ ही देखो आज का इंसान कहाँ ढूंढ रहा है। मेरी शादी हो जाए एक हाड़ मास चांद की पुतली के अंदर, मुझे पति मिल जाए एक दूसरे शरीर के अंदर, मुझे बेटा मिल जाए एक मांस के लोथड़े के अंदर। आज अब जगह जगह देखोगे नालायक और मूर्ख इंसान ने अपनी खुशी को अनेकों पर रखा हुआ, अपने अंदर उसे पता ही नहीं कि असल शांति या असल तृप्ति हो मेरे परमात्मा में, उसी मुझे जो सुजू करनी चाहिए, मुझे ढूंढना चाहिए, किसी को नहीं पता। मैं यहां धक्के खा, यहां धक्के खा, या फॉरन कंट्री जाओ, लाखों रुपया बना ले, कुछ तृप्ति होनी नहीं। पेट मरे वो संसार के। मैं आपको सिद्धांत बता दिया, प्राणी पदार्थ अपने आप में क्या है, अपूर्ण है, इसलिए पूर्ण शांति मिलती। जितने में महापुरुष हमारे देश में आए या अवतार भगवान ने जो चोटी के अवतार लिए राम और कृष्ण के रूप में, यही बात अलग अलग दृष्टांतों द्वारा अपने क्रियात्मक जीवन द्वारा बता के गए, अपने आदर्श जीवन द्वारा आपको समझा के गए। इनके साथ तो हमारा व्यवहार चलता रहेगा जब तक ये शरीर है। शरीर 5 तत्वों का है, जिंदा नहीं रह सकता जब तक 5 तत्वों की बनी हुई चीजों के साथ व्यवहार न करे। दूसरा पॉइंट, शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और सारा संसार 5 तत्वों का बना हुआ है। जब तक ये शरीर 5 तत्वों के साथ व्यवहार नहीं करता, एक मिनट भी जिंदा रखो। इसे पवन देवता के साथ व्यवहार करके श्वास लेने पड़ेंगे, इसे जल देवता के साथ व्यवहार करके अंदर अपनी खुश्की को दूर करते हुए अंगों को चलाना पड़ेगा, अग्नि के साथ व्यवहार करते हुए अपने अंदर गर्माइश रखनी पड़ेगी, धरती को भगवती समय का इसकी उपज से अपने शरीर को कायम करना होगा, मेंटेन करना होगा। वाह वाह, 5 तत्वों से बना है, 5 तत्व लेके जिंदा है, और आखिर में क्या होगा, 5 तत्वों में चला जाएगा। देख लो जब शरीर जलता है क्या हो रहा है, अग्नि अपना तत्व ले रही होती है। जैसे पिताजी अपने बांट रहे हो ना बच्चों को, तो धरती अपना तत्व ले रही होती है, हाय जल अपना तत्व ले रहा होता है। 5 तत्व, शरीर 5 तत्वों में जाता है। हमारे संस्कृत में कहना क्या, पिताजी शरीर छोड़ गए तो हमारे सिर्फ व्यास जी ने या महापुरुष ने एक शब्द बनाया है, पिताजी मर गए, चलो यूं, तो यूं नहीं कहेंगे पिताजी के लिए क्या कहेगा, आपने पढ़ा हो तो बड़े खुशी होंगे। क्या मम पिता 5 तत्वे गता, संस्कृत में यूं बोलते हैं, अगर नहीं पता मेरे से जानकारी करो। मम पिता, मेरे पिता 5 तत्वे गता, ये नहीं कहेंगे मर गए, 5 तत्वों में चले, 5 तत्वों से आए थे उसी में समा गए। मम पिता 5 तत्वे गता, वापस उसी में एक में हो गए। तो हर इनको लेकर हम ये व्यवहार करना था। खैर मालिक की मर्जी, जैसे वो शिष्य चला रही है। हम लोग इतनी बात ले लें कि पूर्ण तृप्ति जिसकी हमें जन्मों से तलाश है, कोई भाई जन्म अनेक नहीं मानता, कोई जिद की बात नहीं, ना मानो, जिसकी हमें बरसों से तलाश है, वो केवल पूर्ण प्रभु से मिलती है। इतनी बात पकड़े बच्चे, अगर आप अनेक जन्मों को नहीं मानती, कोई अनुरोध की बात है, ना मानो। इसी में, इसी जन्म में कितने वर्ष गुजर गए, हमें पूर्ण शांति यानी कंप्लीट हैप्पीनेस नहीं मिली। वो भगवान से मिल सकती है जो अपने आप में पूर्ण, और जब तक ये पूर्ण नहीं मिलेगी, आपका मन आपका तन दोनों ही धक्के खाए। तन बेचारा धक्के खाता है मूर्ख मन के कारण से, मूर्ख मन के कारण से तन धक्के खाता है। जैसे किसी का पति मूर्ख हो तो पत्नी बेचारी धक्के खाएगी, कभी उसको बाजार में ले जा रहा है, कभी सिनेमा ले जा रहा है, कभी पार्क में ले जा रहा है, कभी बाहर ले जा रहा है, वो पिट मरती कर मर गई इसके साथ इसकी पत्नी बन के। आहा, आखिर में आपका मन तंग आ जाता है। आहा, अब रोती है कि मैं पिपल देवता की पूजा करती रही कि मुझे अच्छा पति मिले, अच्छा मित्र मिले, किसी ने मुझे चक्कर ही दे दिए। फिर ऐसी में लड़कियां फिर पिपल देवता के पास जाती हैं, पिपल देवता तेरी जय, जिन्हें दिखता ही मुझे लय, पिपल देवता तेरी जय। मैं ऐसा थोड़ा बन गया, मैंने कुछ और मांगा था, तूने मुझे दे क्या दिया? पिपल देवता तेरी जय, जिन्हें दिखता ही उन्हें लय। शाबाश, क्योंकि अपने मुताबिक नहीं ना, संसार का हर प्राणी पदार्थ, एक नहीं कि लड़की बेचारी कहती है, हर प्राणी पदार्थ जहां से हम खुशी ले रहे हैं, आखिर में हमें वापस देना पड़ता है, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो तो ये तृप्ति देते नहीं। इतनी बात मेरी लेकर अपने महापुरुषों की बात लेकर आगे चले।
हमारे के प्रसंग को ले, ये भी मन में रख लेंगे, पूर्ण तृप्ति जो हमारे मन की को चाहिए भगवान के अतिरिक्त कहीं से नहीं मिल सकती। कितने प्राणी पदार्थों को हम इकट्ठा कर लें और बार बार तजर्बे करते जाएं, आजमाते हुए और आजमाते, लेकिन नहीं मिलेगी। एक बात याद रखना महर्षि वेदव्यास जी की, जिनके पावन विग्रह में मैं और आप आके बैठते हैं, जरा याद रखिए, संसार का प्राणी पदार्थ अपूर्ण है, आपको पूर्ण शक्ति देंगे। भगवान जी इसमें पूर्ण है, जो चीज लग गया उधर वो पूर्ण शक्ति लेके कल्याण कर जाए। अब लोग आरती उधर विषय पर आ जाए। तो मैंने कहा था भक्त कुछ मांगता है, भक्त मतलब उपासक, उपासक मतलब प्रेमी। जब उसका प्रेम बढ़ता है, यहीं से हमने शुरू किया था, वो कुछ न कुछ मांगेगा। तो ये बैगिंग नहीं है। कई मेरे बच्चे बोलते हैं ये तो भगवान से बैग करना होगा, आपकी भूल है। ऐसा मेरा बच्चा अगर बैठा है तो मेरे पास आ जाए, बेशक जरूरत करता है तो, पिताजी के प्रति कितना प्यार है आपका जी, उनसे कुछ मांगना बैगिंग है? नहीं, अपने वचन को वापस ले लो। भगवान जो हमारे परम पिता है, उनसे कुछ मांगना बैगिंग नहीं होती, भिक्षा नहीं होती, भिखारीपना नहीं होता। ये आपने मूर्खता अपनी प्रकट की है। बैगिंग संसारी आदमी से मांगना होती है, पिता से मांगना, मां से मांगना बैगिंग है जी। अपने पति से मांगना बैगिंग नहीं, पड़ोसी के पास जाके मांगना ये बैगिंग, ये भिखारीपना है, ये गदागरी है जो उचित नहीं। इस तरह भगवान से मांगना कोई बैगिंग नहीं होती, ये तो प्रेम का प्रगट्य है और ये नेचुरल है। भगत कौन होता है? जो पूर्ण प्रेम अपने आप को मेरे सज्जनों देवियों सौंप चुका है। किसके? इष्टदेव के चरणों में पूर्ण प्रेम। मन रह ही नहीं सकता जब तक अपने आप को सौंपेगा नहीं। गुजरी जिंदगी पर ऐसा दौड़ा लो, कभी मां को सौंपा, कभी पिताजी को इस मन ने तन समय सौंपा, कभी आगे चल के अपनी पत्नी को पति ने हमारे चरणों में अपने आप को सौंपा, कभी बाल बच्चों के पास आपने अपने आप को दिया। एक जन्म ये भी आ गया, आप अपने आप को अपने इष्टदेव महाराज जी के चरणों में सदा के लिए सौंप रहे। मैं शब्द अपनी ओर से कह रहा हूँ, सदा के लिए सौंप रहे हैं। ये मेरा कहना सफल हो जाए, आप सदा के लिए सौंप रहेंगे और आपका ये सौंपना भगवान सफल करे, उसको भक्त के प्रेमी कहती, जिसने समझ लिया है कि भगवान की भक्ति कमाने में मेरा लोक परलोक बनेगा, मेरा कल्याण होगा। अब वो ये भगवान से मांग रहा है। आहा, क्या कह रहा है? श्रद्धा भक्ति में कोई संसार की चीज नहीं मांगी, पहले मांग के आजमा लिया कि इनका तेल नहीं, इनमें पूर्ण तृप्ति नहीं मिल सकती, संभव ही नहीं, थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। इसलिए मेरे देवियों मेरे सज्जनों अपने इष्टदेव से मांगता है और मांग भी क्या रहा है, इस नाते से अब वो इष्टदेव को इष्टदेव से मांग रहा है। यह महापुरुषों ने समझाया। अगर अशोक की जीवनी पढ़ी हो तो अशोक जी, महाराजा अशोक, भारत को चार चांद लगाने वाले, बड़े गुणों से भरे हुए थे अशोक। और दूसरा पता और राजा जी कौन से गुणों से भरे हुए थे? एक अशोक और दूसरा, बस अब चुप कर जाओ, मैं हर्ष, महाराजा हर्ष, सम्राट हर्ष, ऐसा हमने पढ़ा है, हमने कौन सा देखा है, वैसा आपको बता रहे हैं। ये दो महाराजा हमारे देश में बड़े प्रसिद्ध हैं, अशोक और सम्राट हर्ष। सम्राट मतलब एम्पर भी थे, जिसके अंडर कई राजा थे। उसने खुला वचन दे रखा था, बाबा कौन सा, जो कोई मेरे पास आएगा और मांगेगा, मैंने इनकार नहीं कर दिया, निभा रहा था। वर्षों गुजर गए, वचन का पूरा निभाई जा रहा है। 4-5 व्यक्ति एक दिन आए, मांगा। उनमें एक मेरी बेटी भी थी, महिला भी थी, एक महिला।
सबने मांग लिया, अब उसकी बारी आई। कहो आपकी कोई मांग है? हाँ। तो जैसे मेरा वचन है, जो प्राणी पदार्थ आप मांगना चाहती हैं, ये मेरे सेवक खड़े गए, वो आपको ला देंगे, वो आपको सप्लाई करेंगे। नहीं, मुझे सेवकों से नहीं लेना, जो मैं मांगने आई है वो मुझे आपसे लेना है, तो मैं दे दूंगा, अपने हाथों से दे दूंगा। हाँ, आप मांगो, क्या चाहती हो? मुझे कोई प्राणी, कोई पदार्थ नहीं चाहिए, कोई जमीन नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए, तो मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहती हो? मैं आपके पास आके आपको चाहती हूं। ये एक बड़ी निराली बात, बड़ी विलक्षण बात। देख ले मेरी बेटी, आपने दुरुपयोग किया ना राजे के वचन का। आपके पास आकर मैं आपको चाहती हूं। आज राजा हैरान हुआ, तत्काल अपनी महारानी को बुलाया। महारानी साथ बैठी। अब बोलो महारानी, आपको पता है मैंने वचन दे रखा। हाँ, आप निभा रहे गए, और मैं अपने भगवान से बहुत प्रार्थना करती हूँ कि आपको शक्ति देते रहे, रोज प्रार्थना करती हूँ। लेकिन आज तो सुन, क्या? तू पूछ। मेरी बहन, तू क्या चाहती है? मैं महाराजा जी को चाहती हूँ। थोड़ी हैरान हो गई। कोई बात नहीं, आप इसका हाथ पकड़ लो, मैं हर कीमत पर आपके वचन को पूरा करूंगी, क्योंकि मैं आपका आधा आऊंगी। हर कीमत पर मैं प्रकट करूं, मैं अपनी कुर्बानी करूंगी, और ये साबित नहीं होने दूंगी कि आपकी दो पत्नियां हैं। साबित यही होगा कि इसमें और मेरे में कोई अंतर ही नहीं, मैं अपने आप को इसमें उड़ेल दूंगी। तब उस नारी ने चरणों में प्रणाम किया। बस, न मैं पत्नी बनती, न इनको पति बनाती, मैंने तो ये देखना था कि आप कितने पानी में हैं। राजा जी ने तो सौंप दिया था, रानी ने भी कह दी ठीक है आ जाओ, या कुछ स्वीकार करती है। तो जैसे अशोक से महिला ने कहा, मैं तो अब आपको चाहती, पानी पदार्थ नहीं। सच्चा भगत आपकी कसम वही होता है जो भगवान से भगवान को ले लेता है। ध्यान देना मेरे सजनों, और मेरी देवी, मेरी वाणी में प्रभु शक्ति भरे, और हम सारे ऐसे ही इसी कैटेगरी में आ जाए, भगवान से भगवान को मांगना। यह है सच्चे भगत का चिन्ह, लक्षण। बच्चे इंडिकेशन ये होती है, भगवान से भगवान को मांगना, न कि उसके जहान को। इसका मतलब भगवान नहीं प्यारे, उसका जहान प्यारा है, उसके प्राणी पदार्थ प्यारे गए। जी मांगता रहे, लेकिन आखिर एक ऐसा जन्म आता है जब वो अपने इष्ट देव से इष्ट देव को मांगता। अब ये क्या कहा जा रहा है? ये चोटी की अवस्था, ये बुद्धि और मन का इससे बढ़ के विकास नहीं हो सकता। इसके बाद क्या है? तलीन हो जाना, जिसने हमें पैदा किया उसमें एक में हो जाएगा। जैसे गंगा जी सागर में एक में हो जाती, वहीं से निकली थी और वहीं तलीन हो गई। जब जी भगवान से भगवान को मांगने लगा, समझिए अब इसका जन्म मरने पहुंचकर जहां से न लौटते कोई। गीता के कृष्ण आपको गीता में वचन दे चुके हैं 15वें अध्याय में, आपने कई बार पाठ किया नहीं भगवती, उसमें जीव तलीन हुआ, बस कल्याण हो गया। पर ये बात समझ आएगी किसी के, आपको समझ आएगी, आप अपना नहीं सकेंगे, पर भगवान करे आप अपना सके, आप इसे जीवन में उतार सके और पूरी शांति अपने हृदय में ले, पूर्ण तसल्ली अपने आप में पाल, आपका जन्म पूर्ण पे ही सफल हो जाएगा। अगर ये बात आपकी बुद्धि में आ गई तो, कि मैंने भगवान को मुख्यता देनी है, जहान को गौण, जहान को मैंने सेकेंडरी समझना है, और जहान को सेकेंडरी और भगवान को मैंने प्रेफरेंस देनी है, प्राथमिकता मैंने भगवान को देनी है। अति सुंदर। आप क्या कह रहे हैं भगत? श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। प्रभु, अगर आप समझती हैं कि मैं अपना कल्याण क्या करूं, अगर ये भावना आप मेरे मन में अनुभव कर रही हैं, और मैं दिलो जान से आपको चाहता और आपके लिए ही लगा हुआ हूं, तो मेरे मन में और श्रद्धा बढ़ा दो। श्रद्धा तो है मेरे मन में,
पर मैं श्रद्धा और बढ़ाना चाहता हूं। और जरा विचार करें, जो आरती में हर सुबह शाम हमने जब से होश संभाली, कभी माँ जी के साथ मंदिर में गए, कभी पिताजी के साथ गए, कोई बहन ले गई, कभी भाई ले गए, मैं तो अपने घर की बात सुना रहा हूं, कभी कोई गली मल्ला वाला ले गया, सुनते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं आरती। इसका यथार्थ भाव क्या है, यही इन दिनों कोशिश हो रही है। श्रद्धा क्या है? अब मैं फिर एकाग्रता के लिए प्रार्थना करूंगा। एकाग्र जाओ मेरी देवी, मेरी सजनों। श्रद्धा का जन्म विश्वास से होता है। बड़ी मजेदार कहानी सुनाऊंगा आपको श्रद्धा की, जो आपके बड़े काम आएगी। देवियों, श्रद्धा का जन्म जैसे आपके बेटी बेटियों का जन्म आपसे हुआ है, इस तरह श्रद्धा का जन्म विश्वास से होता है। विश्वास को आप अंग्रेजी बोलेंगे बिलीफ, उर्दू वाले बोलती हैं यकीन। यकीन न कहिए, जरा यकीन कहिए, नून में बिंदी लगा के नहीं, यकीन। इसका जो जन्म है वो यकीन से या बिलीफ से या विश्वास से होता है। अब जब शब्द हुआ विश्वास, तो जरूर ये प्रश्न उठेगा, और सुनो सुनो, ये बड़ी बड़ी मीठी और बहुत कल्याणकारी कहानी। मैं श्रद्धा की कहानी सुना रहा हूं, जो हमारे लिए बड़ा जरूरी गुण है, बहुत जरूरी गुण। मैंने अभी भी कहा ये विश्वास से पैदा होता है। जब शब्द विश्वास आया, हाँ, तो हमें तीन चीजें नजर आएंगी। एकाग्र रहने में देवियों, तीन। क्या? एक जो विश्वास कर रहा है, कौन? मैं अपने आप को, आप विश्वास करने वाले, आप। अब एक मैं, हाँ, विश्वास कर रहा हूं किस पर? हियर इज द मेन पॉइंट। मैं तो मतलब मन, हमें मैं आपको अपने आप को, हम लोग इस जब विश्वास की बात होती है तो तन नहीं, अंदर से जो विश्वास करने वाला है कौन है? मन। मन विश्वास करना चाहता है, इसका मतलब मन अंदर से हटकर बाहर जा रहा है, अपने अंदर को छोड़कर बाहर जा रहा है। वो विश्वास करना चाहता है। विश्वास के बिना आप एक दिन क्या घंटा भी नहीं काट सकते। अगर आपको विश्वास नहीं रहा, इसी अवस्था में वर्ल्ड के अंदर, खासकर अमेरिका, जापान, इधर ये चाइना और हमारा हिंदुस्तान, इसी को खोकर आत्महत्याएं बढ़ाई जा रहा। दिन प्रतिदिन अपने देश के अंदर शर्म की बात, आत्महत्या बढ़ रही है। अगर 10 आत्महत्या हो तो मेरी बेटी आपकी 7, इनकी 3। हाय, नारी आत्महत्या बहुत कर रही है। अपने देश की बात कर रहा हूं, विदेश की। आत्महत्या कब होती है? जब इंसान विश्वास खो बैठता है। मैं इंसान न कहूं, मन कहूंगा। जब किसी का मन विश्वास खो बैठता है, उसने विश्वास रखा था और विश्वास पर जिंदगी है, कहीं भी कोई बात न समझ आए या कोई बात मेरे महापुरुषों की गीता की उल्टी पुल्टी तरह मुझे रोक लो, ब्रेक लगा दो, मैं अगली पिछली ब्रेक लगा के जाम कर लूंगा अपने आप को। मुझे समझाना है। मेरी खुशी इसी में होगी कि मैं अपने भगवान की बात आपको समझा दूं, जो आरती में छिपी हुई है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा अगर मैं इतनों को अपनी ये आरती समझा दूं, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति से आगे आगे चलती है। तो हर नर नारी विश्वास करते हैं। विश्वास से ही दिन होप, हाँ बाबा, सस्टेन्स लाइफ। जिन्होंने कभी इंग्लिश की ये नहीं प्रॉवर्ब पढ़ा, आज मेरे से लेकर के लिख लो और घर में 4, 5, 6 बार पढ़ना। होप सस्टेन्स लाइफ। होप मैंने फिर उम्मीद, सस्टेन्स कायम रखती है लाइफ मैंने जिंदगी। उर्दू वाले इसी का तर्जमा करती हैं, जिंदगी बा उम्मीद कायम अस्त। फारसी हो गई जिंदगी बा उम्मीद, उम्मीद के साथ, बा लगे ना, बे मैंने ना और बाव के साथ, उम्मीद के साथ, कायम मैंने टिकी हुई, अस्त मैंने है। जिंदगी उम्मीद के साथ टिकी हुई है।
हाय हाय हाय, कितना दिलेराना ऐलान है ये, कितना दिलेराना ऐलान हो मेरी भोली भाली बिटिया, ओ मैया। इंसान की जिंदगी उम्मीद पर टिकी हुई, जैसे इस समय आपका शरीर बेंच पर टिका हुआ है, बेंच हिल गया तो आप गिर जाएंगे, है तो हमारा सारा जीवन किसी उम्मीद पर है। उम्मीद हिल गई, इंसान की जिंदगी नो मोर। वह विचित्र इंसान, इतना अनमोल शरीर, इतना अनमोल मन, इतनी अनमोल बुद्धि, इतना अनमोल परिवार, इतनी अनमोल पत्नी, इतनी अनमोल पुत्र, इतनी अनमोल बेटी, हजारों रुपए का बैलेंस बैंक के अंदर, इतनी इज्जत, इतनी सेहत सेकंडों में तबाह कर देता है जब अपना उम्मीद खोल, सब तबाह कर देगा, सबको रुला पिटा के आत्महत्या कर लेते। when we lose our belief, और बड़ी हैरानगी की बात, हम विश्वास कहां करते हैं? प्राणी पदार्थों पर। कोई नहीं विचार करता, रब्बा यहीं से इंसान ने अपना गिरना शुरू किया। ध्यान देना, सबके सब शरदा की कहानी सुनाने जा रहा हूं, और आज के पढ़े लिखे इंसान की मूर्खता का भी जरा चित्र दिखा रहा हूं। भयानक चित्र है ये। इतना अनमोल घर, परिवार, शरीर, बुद्धि, मन, तन, धन, इस छोटे से शब्द पर कायम है क्या विश्वास, जिसे अंग्रेजी में मैं होप कह रहा हूं, इसी पर सब कुछ है। और होप कर रहा है, उम्मीद रख कर रहा है प्राणी पदार्थों पर। और प्राणी पदार्थों का स्वभाव क्या है? जिन्होंने एक क्षण भी टिकना नहीं, परिवर्तित हो जाना है, बदल जाना है। तब्दीली तब्दीली तब्दीली। मैं आपको एक शब्द कहूं और भूलना नहीं, आपने संसार सुना है? हाँ, संसार का पर्यायवाची है जगत। देखो मैं आपको कैसे अच्छा समझा गया। पर्यायवाची जैसे सूर्य बोलते हैं, हम भानु भी बोलते हैं, दिनकर, ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। पर्यायवाची जो एक ही शब्द के दो नाम, इसको अपन में पर्यायवाची, सिनोनिमस वर्ड्स। अब जैसे मैंने कहा सूरज, भानु को भी सूर्य को बोलते हैं, रवि भी सूर्य को बोलती है, आप एतवार बोलते शब्द तो आदित्यवार है। आपने इसको आप अपभ्रंश कर दिया, आदित्य मैंने सूर्य, ये कई पर्यायवाची शब्द है। तो इसलिए संसार का पर्यायवाची शब्द क्या है? जगत। संसार का पर्यायवाची शब्द क्या है? सृष्टि। और व्यास जी कहते हैं संसार का पर्यायवाची शब्द और भी है, परिवर्तन। परिवर्तन का नाम संसार है, संसार का नाम परिवर्तन। रुकिए जरा, मन बिठा लीजिए मेरी भगवती देवी। पर्यायवाची शब्द है ये। परिवर्तन को ही संसार कहती है, संसार को ही परिवर्तन कहती है। वाह! और क्लियर करना चाहता हूं, 100 पैसे को ही रुपया कहती है और रुपए को ही 100 पैसा कहती है। दोनों में कोई अंतर नहीं मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। 100 पैसा कह दिए तो क्या, 1 रुपया आपके पास सिक्का तो क्या, मीन रिवन। हाँ, ना हमें बताया गया, हमारी बदबख्ती, हमारी बदकिस्मती कि संसार जो है इसका नाम ही परिवर्तन है। इन्हीं को अंग्रेजों ने कैसे बदल लिया, व्यास जी की श्लोक को कैसे बदला उन्होंने चालाकी से। क्योंकि चोटी की सभ्यता तो वैदिक धर्म है, इसी से सारे बाकी धर्म निकले हैं, इसी से तो उन्होंने ले लिया है कुछ। अभी देखिए जैसे मैंने कहा आपको, उन्होंने कैसे चुरा लिए शब्द, काफी कुछ तो यहीं से लिया हुआ। सबसे पहले इन दी वेरी वर्ड, शुरू में कहा था वेद, शुरू इन दी वेरी बिगनिंग वेद, चोटी का ज्ञान तो वहीं से है। अब देखो इन्होंने क्या कहा, परावर्त क्या बनाइए, हमने कहा पर्यायवाची शब्द संसार का परिवर्तन है, परिवर्तन का नाम भी संसार है। उन्होंने क्या कहा, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का न बदलने वाला अटल नियम। किसी को गवारा हो या ना हो, प्रकृति रत्ती नहीं परवाह करेगी। चेंज, जरा डैश दे दो, अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। कोई मरे या जीवे, प्रकृति में परिवर्तन हो। परिवर्तन के बिना प्रकृति नहीं रह सकती। कहीं भी आप नजर मारो,
अपने शरीर में कितना परिवर्तन आया, अपने मन में कितने विचार बदले, अपनी बुद्धि में कितने इरादे बदले हैं, अपने परिवार में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने अम्बाला में, अपनी सड़कों में, अपने रिश्तेदारी में, अपने लेन देन में, हाँ अभी आपके शरीर में, आपके परिवार में, आपकी धीनों पुत्रों में कितना, आपकी गवर्नमेंट में, आपके अपने हरियाणा में, स्टेट में कितना परिवर्तन। इस परिवर्तन का कोई विरला लाभ उठाता है जिसने पिछले जन्मों में बड़े पुण्य कमाए हुए, वरना बैठते जा रहे हैं इस बहाव के अंदर। जरा मैं यही रोक के आगे बढ़ता हूं। संसार का नाम परिवर्तन है, परिवर्तन का नाम संसार है। वर्ल्ड इज नथिंग बट चेंज, वर्ल्ड इज नथिंग बट चेंज। तब्दीली का नाम ही संसार है। तब्दील इसके हो जाना है, ये नहीं रह सकता एक जैसा। बाबा अगर आप मेरे पर प्रश्न करें क्यों परिवर्तन होना है, क्योंकि जिस भगवान ने सृष्टि बनाई है ये परिवर्तन होता 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 होता, हाँ मुझे आप इसे कोई मेरी बेटी है जी, वृक्ष बड़ा तना, अच्छा तना से शाखें, अच्छा शाखों से ये पत्ते, अच्छा पत्तों से बूर, अच्छा बूर से फूल, अच्छा फूल से फल। हाँ अब इसमें परिवर्तन कहाँ हो रहा है, इसका परिवर्तन कहाँ रुकेगा? बोलिए। मैं तने से शुरू करता 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 फल तक पहुंच गया हूं, तो इसने कहां रुकना है? बीज जो कि पहले तने के नीचे बोया गया, ध्यान देना, बीज जो इन दी वेरी बिगनिंग हमने बोया, हाँ लेकिन क्या बीज तक नहीं, बीज में कौन छिपा है? भगवान की शक्ति। बीज को क्या पता है कि मैंने कैसे विकास करना है? इसको कई मूर्खों ने नहीं माना, उन्होंने कहा ठीक है बीज को भून दीजिए अब नहीं उगेगा, बीज को फ्राई कीजिए। फ्राई करने से क्या ताकत चली गई? हाँ उसको विकास करने वाली शक्ति निकल गई। कच्चा बीज उगता है, हाँ भुना हुआ बीज नहीं उगता, ये आप सब जानते होंगे। तो भुने हुए बीज में से चीज क्या गई? जो गई वही विकास करती है, हर चीज का वो विकास करती है, हर चीज का वो विकास कर रही है। उसके बिना बीज को कोई पता नहीं कि मैंने कैसे विकसित होते होते कहां गए। तो हर चीज आखिर में जहां से आई है वहीं जा रही है। इसलिए परिवर्तन होता होता आखिर में सब कुछ परले हो जाएगा। पकड़िए, नहीं समझ आती तो मुझे मत बोलो। परिवर्तन क्यों हो रहा इतना जबरदस्त? जिसने सृष्टि बनाई है उसी में जाने के लिए हर चीज वहीं जा रही है। गोइंग बैक कहां? जहां से आई है। ये भगवान का नियम, वेदों का नियम, ये व्यास जी ने प्रकट किया। भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा, मैं वो बीज हूं जो न होगा फना, मैं बीज हूं हर हस्त का। तो शुरू में वहीं से तो चीजें आई हैं और विकास करते 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 फिर वहीं चली जाएंगी। ये माँ बाप बता देती, हमारे ब्राह्मण पुरोहित बताते, कोई नहीं बताता। हर चीज परिवर्तित हुए भगवान की ओर जा रही है। हर वस्तु रामायण में कई बार आया, गीता में आया, समझ नहीं आती। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर आता है, अपने गुरुद्वारे में आवाजें दी जाती हैं, पर कोई रुकता नहीं, सोचता नहीं। 5 तत्व का तन रचियो, देखिए गुरु ग्रंथ साहब, 5 तत्व का तन रचियो जानियो चतुर सुजान। ऐ नेक इंसान चतुर बन के, सियाना बन के, दूरदर्शी बन के इस राज को जान ले कि जितना संसार है, शरीर है, 5 तत्वों से बना हुआ है। और नियम क्या है देखिए जरा क्लियर, यही तो उपजो नानका लीन ताही में मान। जो वस्तु जहां से उत्पन्न हो रही है आखिर में चक्कर खाती वहीं जा रही। यही तो उपजो, जो वस्तु जहां से उत्पन्न हुई, लीन ताही में मान, वही लीन हो जा रही है। अगर ये आप जैसी बात पक्की कर ले, कितनी हमारी भक्ति बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा? सच्चाई की बात, फिर विश्वास हम प्राणी पदार्थों पे नहीं करेंगे। भले ही हम प्राणी पदार्थों में रहेंगे, विश्वास भगवान पे करेंगे जहां आखिर में जाना है। यही तो इंसान को समझाया नहीं गया, यही मेरी बेटियों ने समझाई नहीं। हम विश्वास कर लेते हैं कंचन पे, कामनी पे, कीर्ति पे, ये बदले भी ना रहेंगे नहीं, फिर हमें रोना पड़ता है, बड़े दुखी होना पड़ता है। विश्वास इन चीजों पर करके वो बदली जा रही है, हमसे गवारा नहीं होता।
माँ बदली जा रही, पिता बदले जा रहे, बहन बदली जा रही, शरीर बदला जा रहा, विचार बदले जा रहे, जिन पे आप डिपेंड करते हैं बदले जा रहे हैं, पर बदल के कहां जा रहे हैं? भगवान की ओर, जहां से ये आए थे। अगर आप गौर करें तो आपको हर चीज बता रही है, हम तो अपने परम पिता की ओर वापस जा रहे हैं। जैसे श्री गंगा जी कल 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 करती हुई आखिर में जहां से आई है सागर में मिल रही है, वहीं जाके समा जाती है, एक मई को जाती सागर में जी। इस तरह हर जर्रा जर्रा, हर कण कण, जान जान, मन मन, आया आया, हर कण कण, जान जान, मन मन भगवान की ओर जा रहा। फिर मैं कह रहा हूं, हर कण कण, जान जान, मन मन भगवान की ओर जा रहा। कौन भगवान? जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई, जिससे सृष्टि हुई है, ओ नेक जीवो, ओ नेक कल्याण कामिनी देवियों, हर जरा जरा अपना सर्किट पूरा करता हुआ बैक टू इट्स एलिमेंट, बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस, जरा जरा जा रहा। कोई पेट मारे इस नियम को छोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, इसमें बाधा नहीं डाल सकता। भगवान चैलेंज करती है, भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल, किस नियम में कोई परिवर्तन करे या इसमें कोई बाधा डाले? नहीं, वस्तु जाएगी वापस अपना काम करती हुई, जो जिस चीज के लिए बनाएगी वो पूरा करेगी, फिर भगवान में समा जाती है। अगर ये हम जान जाए, संसार में रहते हुए विश्वास केवल भगवान पे होगा। इंसान ने यही गिरावट शुरू की और भगवान को कहना पड़ा, अगर ये मुझे छोड़कर किसी और वस्तु पर विश्वास करेंगे। आप जानते हैं भगवान ने क्या कहा? कोई मेरी दीदी, अगर हम भगवान को छोड़कर उनके प्राणी तब्दील हो जाने वाले प्राणी पदार्थों पर विश्वास करेंगे, जैसे कि 99% कर रही है, इसका परिणाम गीता कृष्ण क्या कहती है? बेटे पता नहीं आप क्या कह रही हैं, बेटी मैं याद कराता हूं, हमेशा याद रखना, वो गिरते ही गिरते चले, करे लाख कोशिश ना हाथ आए। प्रत्यक्ष रूप में इन्हीं चंद चक्षुओं से जमाने का हाल देखो, गिरते ही गिरते जा रहे हैं, दुखों में, तकलीफों में, चिंताओं में, हाय जन्म मरण में, बेचैनी में, बेकरारी में। देख लो जरा, गिरते ही गिरते चले जाए। विश्वास हमने जहान में आकर अपने भगवान पे करना था, विश्वास हमने जहान के परिवर्तनशील पदार्थों पे कर दिया, प्राणियों पे कर दिया। फिर मन गिरता गया, दिन ब दिन डाउन 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 डाउन। इंसान ने यही से गिरावट अपनी शुरू। कभी अब सोचो ना, इंसान की गिरावट बढ़ना, तो इंसान तो नर कौन है? नारायण का रूप है, नारायण का रूप, चूंकि उन्हीं से प्रकट हुआ है और उत्तम बनाया गया 84 लाख योनियों में। तो फिर इसकी ये दुर्दशा क्यों? ये दुर्दशा कब से हुई? त्रेता युग से शुरू हुई थी, फिर आगे गिरता ही गया, गिरता, और कल युग की तो बात ही न पूछो। ये गिरते ही गिरते चले जाएंगे, क्योंकि भगवान से विश्वास छोड़ दिया। हर महापुरुष ने आकर दुख पाकर अवतारी दाता राम और कृष्ण के रूप में आकर यही बात हमें बता दे, यही समझा दे। हर महापुरुष ने, अनुभवी संत ने, महात्मा ने यही बात बताई, बार बार यही कही, संसार में रहते हुए विश्वास अपना भगवान पे रखो। क्योंकि विश्वास में रखने योग्य वही प्राणी पदार्थ है, प्राणी पदार्थ नहीं, वही एक सत्ता है विश्वास करने की। अपने मन को जरा बदलिए, जरा अपने मन के एकांत में बैठ के विचार करना, संसार में रहते हुए विश्वास करने जो कौन है? क्योंकि जिंदगी तो विश्वास पे कायम है। कभी नहीं सोचा किसी माँ बाप बहन भाई रिश्ते नाते ने बैठ करके कि विश्वास, जब जिंदगी विश्वास तो होप सस्टेन्ड लाइफ, तो हम किस पे होप करें? उन्हीं प्राणी पदार्थों पर जो जा रहे, जो हमारे साथ, हम इन पर पूरा भरोसा करें और ये हमारा साथ न दें, तो एक शब्द क्या है? हम प्राणी पदार्थों पर पूरा भरोसा करें, फिर भी प्राणी पदार्थ हमारा साथ न दे, एक शब्द क्या है? एक शब्द बोलिए, विश्वासघात। बहुत अच्छे, ये प्राणी पदार्थ हमारा विश्वासघात कर रही हैं, हम पूरा विश्वास कर रही हैं, पर ये हमारा साथ नहीं दे रहे। उर्दू वाले बोलते हैं बेवफाई, अपनी पूरी बेवफाई का प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन हम मूर्ख बन के फिर इन्हीं पर विश्वास करते हैं। कितनी हैरानी की बात है मेरे सज्जनों और मेरी बीवियों, जो आपका भारत
और भारत की उच्च कोटि के महापुरुष आपको चेतावनी देके टाइम टू टाइम आए और चले गए। संसार के प्राणी पदार्थ तो विश्वासघात करते हैं, और जब इनको कहते तुम विश्वासघाती हो, ये बोलती है नहीं नहीं, हम विश्वासघाती नहीं, हम तुम्हारे पर पूरा विश्वास करती है। ऐ संसार के प्राणी पदार्थ हो, पर तुम हमारा साथ नहीं देते। आगे जवाब आता है, तुमने भूल की जो हमारे पर विश्वास की, तुमने गलती की जो हमारे पर विश्वास की, तुमने विश्वास हमारे बनाने, हमने कब कहा था हमारे पर विश्वास करो, तुमने भूल। ये बात कई जन्मों के बाद समझ आती है। बेटी, कल आपके कृष्ण गीता में फरमाते गए, जन्म जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर। थोड़ी सी बात पकड़ लीजिए, श्रद्धा की कहानी, भगवान कृष्ण की जुबानी। विश्वास पर मैं वही खड़ा हूं, हम सबका जीवन टिका हुआ। क्यों आत्महत्या बढ़ती जा रही है, दुख तकलीफ की चिंता बढ़ती जा रही है? हम परिवर्तनशील प्राणी पदार्थों पर विश्वास करते थे। शुक्र है कहानी बनी रही, तरस के मर गए, वरना मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। शुक्र है सोनी माईवाल की शादी नहीं हुई, वरना बिल्कुल चकरा लेने वाली बात होती। सोता उसके हाथ में, दौड़ी उसके हाथ में। ये तब तक की अच्छी चीजें हैं जब तक इनके साथ व्यवहार नहीं किया। तो ये कहावत बिल्कुल ठीक है, राह पे जानी जा वाह पे जानी, बिल्कुल ठीक है। 1 लाख रुपए इस कहावत की कीमत देनी पड़े, दे दिया करो। ये राह कैसा है काका, एक बार चल के देख। फलाना कैसा है, बड़ी पता लगे ना। राह पे जानिए जा वाह पे, बहुत अच्छी बात। वाह पड़े तो पता लगता है मेरी बेटी, किसी के साथ वास्ता पड़े, लेन देन के चले, तब पता लगता है। आपकी जाति में जबरदस्त धोखा आपके माँ बाप खा रहे, इसलिए खाते जा रहे हैं। पहले समझ के घराना बड़ा अच्छा ये रहे वो है, बड़े सौज बाग देखेंगे। जब तू खुद जाती है वहां पर, आहा जैसे कोई डाकिया पार्सल ले जाता है, तब पता लगता है कि ये घराना क्या। तब आप रो रो के बाथरूम में कहती हो, दूर के ढोल सुहाने रे बाबा, दूर के ढोल सुहाने। ये वाह पड़े तब, इन प्राणी पदार्थों के साथ वाह पड़े तो तब लगता है ये टिकने वाली है ही नहीं, ये ठहरने वाली है ही नहीं। तो थोड़ा सा अपने अंदर कीजिए, फिर भी नहीं इंसान सोचता। कितनी कौमें तबाह हो गई, कितनी जातियां खत्म हो गई, कितनी वर्ष और शताब्दियां गुजर गई, फिर भी मूर्ख इंसान मूर्ख ही रहा, सियाना नहीं बना। फिर भी विश्वास प्राणी पदार्थों पर, प्राणी पदार्थों पर, प्राणी पदार्थों पर। देख लो दादाजी यही करके हमारे मर गए। अगर मैं अपने घर को देखता जाऊं, 3-4 मुझे पीढ़ियां याद आ रही हैं। परदादा, दादा, नानी नाना, चाचा चाची, अपने माता पिता, यही घर, हालांकि ब्राह्मण घर, प्राणी पदार्थों के ऊपर करते करते अखिल में दुखी होते ना। जब समझ नहीं आती कि मेरे बाप का तेरा गलती की मैं न करूं, फिर भी दादा दादी, फिर भी चाचा चाची, फिर वो माँ बाप गलती कर रही है, हम फिर वैसा कर रहे हैं। देख लो कितने दुखी हुए हैं आपके माँ बाप, और हो रही है। आप फिर उसी लाइन को पीटना चाहते हैं। आप फिर देख लो कितनी माँ बाप आपके दुखी है। मेरी बेटी फिर भी रिपीट कर रही है, फिर मेरे बच्चे वही रिपीट करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या जवाब दूं? व्यास जी ने यही पूछा भगवान से, ऐसा क्यों? कई शताब्दियां गुजर गई, भगवान जी ने पूछा था, अभी तक जवाब नहीं आया ऊपर से। पता नहीं कब आएगा, युग गुजर जाए ये प्रश्न किए हुए, लेकिन भगवान ने जवाब नहीं दिया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों गाया जा रहा है? अच्छी वेख जहर नो खांदा, ये संसार भी क्या खा खा के पच्छो तांदा, बाज ना आंदा, फिर भी खांदा, ये संसार भी क्या। पर ऐसा क्यों? कोई जवाब नहीं। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं, आपकी आंखों के सामने गए, फिर भी आप भी कर रहे हो। आंखों देखी बात कुछ और होती है, सुनी सुनाई बात कुछ और होती है। आप आंखों देखी बातें देख रहे हैं, फिर भी वही कर रहे हैं। रेपिटेशन इज गोइंग ऑन डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। आपको बधाई दूं, अगर आप अपना विश्वास भगवान पे रख चुके हैं तो मेरी हार्दिक बधाई लो, मेरी हार्दिक बधाई ले। मैं आपका पूरा पूरा हितैषी हूं। तो मेरा मन केवल 2 में लगा हुआ है,
आप हैरान जो वो कैसे? मेरे मन दो नहीं है, या तो अपने इष्ट देव में वो बेहतर जानते कि मैंने कितना लगा लिया, या मेरे इष्ट देव को प्यार करने वाले आपके साथ जो मेरे इष्ट देव को प्यार करते हैं, मेरे मन वही लगा हुआ है, या अपने इष्ट देव। तो मैं सच्चाई से काम लेके बोल रहा हूं, आपको बधाई देता हूं अगर आपने विश्वास का केंद्र, विश्वास का स्थान बदल दिया। अगर आप विश्वास संसार पे नहीं कर रहे थे, आप फिर गीता जी का बहुत लाभ उठा रहे हैं। अगर आपने विश्वास भगवान जी पर रखकर इस श्लोक को चुनते हो तो बड़ी अच्छी बात। तो जाए पना, श्रद्धा का स्थान वही। इंसान में फिर वहीं खड़ा हूं, इंसान की जिंदगी विश्वास पे टिकी हुई है। और देखो पढ़ा लिखा इंसान उस पर विश्वास करता है जो कि खुद नहीं टिका हुआ। इंसान की जिंदगी, मैं आपका ध्यान खींच रहा हूं, सुन मेरी पढ़ी लिखी बेटी, इंसान की जिंदगी विश्वास पे टिकी हुई है और हम उस पर विश्वास करते हैं जो खुद नहीं टिके हुए। खुद नहीं टिके हुए देख ले, देख ले, देख ले, देख ले। मेरी बेटी बैठी है जिसने मुझे घटना सुनाई। आपकी शादी हुई थी ना? हुई थी। आपने कहां ब्याह गई? चंडीगढ़। फिर क्या हुआ? मैं छुड़ा के आ गई। सारा दहेज जैसे मानो उसका मैंने कर्जा देना था, दे आई 1000 रुपया। आप मैं छोड़ाई हमेशा के लिए। क्यों? मैं पूरा भरोसा उस पर करके गई थी, उसने भरोसा किसी और लड़की को किया। मुझसे नहीं देखा गया बाबा। मैं अपनी किस्मत का भाला समझती हुई वापस आ गई। देख लीजिए, हर एक नजर मारे हम जिस पे विश्वास करते हैं, हाँ, क्या वो विश्वास करने योग्य है? जैसे मेरी बेटी ने विश्वास किया, वो विश्वास आगे कर रहा है। हम उन पे विश्वास करते हैं जो खुद टिकी हुई चीज नहीं, और जिंदगी हमारी विश्वास पे कायम है। बाबा बड़ी निराली बात, हमारा जीवन क्या हो? सस्टेन लाइफ, जिंदगी विश्वास पे टिकी हुई है। हाँ, और हम जिस पे विश्वास कर रहे हैं वो खुद नहीं टिका हुआ। सारा जीवन हमारा विश्वास पर है और हम जिस पे विश्वास कर रहे हैं वो टिकी हुई चीज नहीं है। कितनी बरंडर है, कितनी बेटा, क्यों ना आत्महत्या हो, क्यों ना इंसान दुखी हो। हमने अपने जीवन का आधार जिस पे रखा है, क्या वो रेत की दीवार नहीं? हाय 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 हाय, क्या वो गिर जाने वाली नहीं? क्यों नहीं? पर हमारा विश्वास उसी रेत की दीवार पर, हमारा विश्वास प्राणी पदार्थों पर। अब देखिए जो प्रसंग चला आरती का, मेरे मालिक श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। मेरा जो विश्वास हो, जो हमारा जब आरती करती हो, केवल 3 बार बोलना, केवल केवल आप पे हो। क्यों व्यास जी ने कहा 3 बार बोलो? शरीर का विश्वास भगवान पे हो, मन का विश्वास भगवान पे हो, बुद्धि का विश्वास भगवान पे हो, तब आप तर गए और कईयों को तार के जाओगे। तब मेरी बेटी आप तर गई और तार के जाओगी। शरीर का विश्वास भी भगवान पर, मन का विश्वास भी, क्या मतलब? शरीर का आधार भगवान हो जाए। अच्छा, मन में विचार भगवान पे हो जाए, बुद्धि में इरादा भक्ति का हो जाए। तर गए, तर गए, तर गए। इसलिए आरती में होता, बड़ी दूर की बात सोची गई है। प्रभु अब तो मैं अपना कल्याण चाहता हूं। हाँ, मेरा विश्वास पूर्ण रूपेण आप पे हो। मैं उन पर विश्वास न करूं जो विश्वास करने के योग्य कभी भी नहीं है। पर कई जन्मों के बाद ये बात समझ आती है कि जिंदगी विश्वास पर कायम है, हाँ, और जिन पे हम विश्वास करती हैं वो कायम नहीं है। जिंदगी देखिए, बड़ी हैरानी की बात, रोता रहा हूं मैं जंगलों के अंदर इसी बात पर विचार करता करता। जिंदगी विश्वास पे कायम है, पर भगवान से जवाब देना चाहता था, गुरुदेव से जवाब देना चाहता था। जिंदगी विश्वास पे कायम है, जिनकी विश्वास कर, हमारा मन विश्वास करता है प्राणी पदार्थों पर, और जिन पे विश्वास करता है वो कायम नहीं है। जिनकी विश्वास पर कायम है और जिन पे हम विश्वास करते हैं वो टिके हुए नहीं है। कितनी आरामगी की बात मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों। जिंदगी, मैं बार बार बोलता जा रहा हूं, जिंदगी विश्वास पर, होप सस्टेन्ड लाइफ, होप
सस्टेन्स लाइफ। हम होप करते हैं किसी और चीज पर, होप मतलब उम्मीद रखना, मन अंदर से भागा और होप करना किसी पर, यानी माइंड इज आवर सब्जेक्ट एंड जो पर होप करेंगे वो ऑब्जेक्ट हो गया। हमारा सब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर होप करना चाहता है और दैट वेरी ऑब्जेक्ट क्या है, इट्स चेंजेबल, वो टिका हुआ नहीं, स्टेबलाइज नहीं है, वो स्टेबलाइज नहीं है। जिंदगी विश्वास पर कायम है, हाँ, और जिस पे हम विश्वास करती हैं वो टिका हुआ नहीं, वो भागता जा रहा है। कितने फिर हम अपने आप को पढ़ा लिखा कहती हैं, बड़ा दना कहती हैं, मिलिट्री एजुकेटेड कहती हैं, इंटेलिजेंट कहती है अपने आप को। अगर इसको पढ़ के रोलो ना, जिंदगी विश्वास पर टिकी हुई है और जिस पे हमारा मन विश्वास करता है वो अपने आप में टिका हुआ नहीं है, वो अपने आप में कायम नहीं है, वो अपने आप में स्टेबलाइज नहीं है, वो पूरी रफ्तार के साथ भागता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। ये क्या मजाक हो गया, यह तो मेरे जीवन के साथ मजाक, इतना अनमोल जीवन, उसके साथ एजुकेटेड आदमी मजाक कर रहा, अपने जुल्म कर रहा है, अपने पर जुल्म। आपके भगवान यही तो छठे अध्याय में प्यार से कहते हैं, वो दुश्मन है अपने लिए सब, वो अपने साथ वैर कमाता है। यही बात हमें कुछ सिखा देता कि इस संसार में उत्पन्न होकर विश्वास भगवान पे किया जाएगा। भक्त यही आरती में उतार है, प्रभु मुझसे कई जन्मों में भूल हुई, इस जन्म में कई वर्षों में भूल हुई, अब आपने कृपा कर दी है, आप पूरी श्रद्धा, आप श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ और मेरा विश्वास केवल आप पे हो। मैंने कहा था मेरी देवी, मेरे सजनों, श्रद्धा विश्वास से पैदा हुआ है, श्रद्धा विश्वास से पैदा। जैसे कोई बड़ी अच्छी सेहत वाला हो, हाँ बड़ी अच्छी सेहत, जिसको खाया पिया पूरा लग जाता है, कहीं खाया पिया लगता ही नहीं, जिसको खाया पिया पूरा लगता है, पूरा। हमारे महाभारत में आता है, खाया पिया पूरा किसको लगा, भीम को खाया पिया पूरा, एक एक उसने अगर पानी भी पिया, दूध भी पिया तो इसको लग गया है, कितनी बल्कि बॉडी है, तो जिसको पूरा लग जाता है। हाँ जरा ध्यान देना, जरा अपने मन को खींचना। श्रद्धा विश्वास से पैदा होती है, तो जो भारी आदमी कहां से पैदा हुआ है, इतने शिशु से। शिशु का विकास होते होते बालक, बालक से किशोर, किशोर से युवक। हाँ, तो ये श्रद्धा कहां से पैदा हुई, विश्वास से। विश्वास बढ़ते 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 कहां गया, निष्ठा तक पहुंच जाएगा और निष्ठा भगवान में कली हो जाएगी। सुनाता रहूंगा रोज। अभी तो मैंने शुरू किया ना जी श्रद्धा की कहानी, अभी तो मैंने शुरू किया, बच्चे बैकग्राउंड दिया आपको, अब इस तरह आपके लिए तो भूमिका बांधी है। श्रद्धा की कहानी मेरे प्रभु की जबानी, और मैं क्या, मैं तो सिर्फ रिपीट कर रहा हूं, दोहराई कर रहा हूं। विश्वास, हर इंसान को विश्वास है, लेकिन गलती ये कर रहा है कि उन पर विश्वास कर रहा है जिन पर विश्वास करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में जा रहे हैं, अपने आप में टिके हुए नहीं है। क्या ये बकवास होगी? बहन किसकी है? आपकी। भाई किसका है? आपका। आप बहन पर विश्वास नहीं करते, क्यों? बाबा पराया धन है, ये पराया मानक है। तो गुरुदेव मेरे कहती थी, क्या हर संसार का प्राणी पदार्थ पराया मानक नहीं? हमारी अपनी बहन की तरह, हमारी अपनी बेटी की तरह, जैसे हमने दीन हर चीज करती जा रही, क्या ये विश्वास करने के काबिल है? क्या ये विश्वास के योग्य है? हाँ। क्या ये डिपेंडेबल है? जाके विचार करना मेरी बेटी, रिलायबल है? रिलायबल बेटी, विश्वसनीय, डिपेंडेबल, विश्वास, विश्वसनीय, अवलंबन, अवलंबन, सहारा लेने जो है नहीं। ये जा रही है, सिर्फ व्यवहार करना चाहिए इनके साथ, इनको हम ज्यादा ज्यादा लाभ पहुंचाएंगे, हमें लाभ पहुंचाएंगे बस। जब इनसे खुशी, आराम, चैन, खुशी की उम्मीद रखनी थी भगवान से और संसार के साथ व्यवहार करना था, है क्या? इनके साथ व्यवहार, इनको ज्यादा ज्यादा लाभ पहुंचाना था, वो हमें लाभ पहुंचाते। माँ जी को, पिताजी को, बहन को, भाई को, पति को, पत्नी को हम मैक्सिमम लाभ देते, वो हमें लाभ देते, बस इतने तक।
लेकिन हमने भूल कर ली उनसे खुशी लेने के लिए, आराम लेने के लिए, चैन लेने के लिए। ये हो नहीं सकता। इसलिए गीता कृष्ण आपको गीता में बड़ी मधुर ध्वनि से कह रही है, अगर अपनी भूल सुधार करनी है, हाँ मेरे का मन को मालिक का सहारा लेकर और फिजिकली या बॉडीली शारीरिक रूप से संसार के साथ व्यवहार करते रहे। माँ जी आए, माँ जी के साथ भला करे, बहन भाई आए, या जो भी शरीर रूप में हमारे साथ कांटेक्ट में, हमारे संपर्क में आती है, हाँ उनको लाभ पहुंचाने की चेष्टा करें। लाभ भी अधिकतम लाभ, तब प्रतिक्रिया में वो हमारा लाभ, हमें लाभ देंगे। और मन अपना मालिक के साथ लगाना, ये गीता कृष्ण आपको ये कला सिखा रही है। और इस कला को सिखाते हुए, प्यार करते हुए कह रही है, अमल में हुनर हो तो कहलाएंगे। हमें ये जीने की कला मिल रही है। गीता हमें बाखुशी जीने की कला सिखाती है। याद रखना, बाखुशी जीने की कला गीता कृष्ण में सिखा रही है। बाखुशी कैसे जिया जाए? तन द्वारा व्यवहार किया जाए संसार के साथ, मन अपने मालिक के साथ जोड़ दिया जाए, मन द्वारा भक्ति की जाए, तन द्वारा व्यवहार किया जाए। ऐसा जीव लोक प्रलोक बना के भगवान की जात में समा जाएगा। तो क्या मांगा जा रहा है? श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। प्रभु मेरी श्रद्धा तो है और बढ़ा दो। ये ऐसा समझ, इसमें प्रश्न हुआ है। भक्त ने ऐसा सवाल प्रश्न, जब उससे भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान के लिए अपने आप को जुटा रहा है, लगा रही है, फिर वो ऐसा सवाल क्यों करती है? उन्हें तो बड़ी श्रद्धा कर रखी है। कहती है इसलिए कर रहा है कि अभी पूर्ण रूपेण प्राणी पदार्थों से उसका मन हटा नहीं। इस पर फिर प्रश्न हुआ, उसका हटा नहीं, अर्थात मन द्वारा कभी कभी इसका चिंतन होता है। तो अगर संसार के प्राणी पदार्थों का चिंतन होता है, इसका मतलब भगवान पर पूरा विश्वास होगा। इसलिए वो कह रहे, प्रभु अभी कसर है, आप कृपा करो, अपने प्रति यूं श्रद्धा बढ़ा लो, मेरा मन जाता है। यहां पर स्वामी जी ने मेरी मदद की, कहते हुए हमारे जिज्ञासु की मदद की गुरुदेव जी ने। क्या? अगर आपने सुई धागा लिया हो तो देखने वाला समझेगा हाँ कहीं कपड़ा फटा हुआ है, और बड़ा सा दृष्टांत से, ओ बेटी बड़ा सा दृष्टांत, अगर अपने सुई में धागा परोया हुआ है और पीछे गांठ लगी हुई है और आपके हाथ में है, तो मैं अंदाजा लगाऊंगा, रुमाल लगा लूंगा, वो सीना चाहती है तुम, हाँ ये थोड़ी सी मेरी सलवार या मेरी कमीज थोड़ी सी फट गई है। हाँ अगर भगत श्रद्धा कह रहा है तो कहीं मन उसका फटा हुआ कहोगे? हाँ नहीं, बटा हुआ है, हाय हाय हाय, मन उसका कहीं बटा हुआ, इसलिए वो श्रद्धा और प्रेम की सुई धागा लेके उसे सीना चाहता है और अपने परमात्मा से कह रहा हो, मेरे परमात्मा हो, मेरे इष्टदेव, अब तेरी सेवा में किसे कहूं, तू तो सर्वसमर्थ है, मेरा इष्टदेव है, सर्वसमर्थ है, मेरा इष्टदेव है। अभी मेरे में और श्रद्धा बढ़ाओ, अभी मेरे में और प्रेम बढ़ा दो, आपके सिवा मेरे मन, क्या ये संसार का चिंतन न हो, संसार के प्राणी पदार्थों का मेरे मन में चिंतन न हो, तो ये चिंतन न हो, ना ऐसा ना हो। बार 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 जो हम कहते हैं ना, तो ये इसलिए भगत को जरूरत पड़ी है कहने की, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। और जीव अगर कल्याण करना चाहिए तो बड़ी चोटी की बात, भगवान केवल अपने प्रति विश्वास पे लाओ। पता लग गया कि जिंदगी विश्वास पे कायम है, हम पूर्ण पेड़ आप पे विश्वास करना चाहते हैं, पूर्ण पेड़ आप ही का चिंतन, और जो आपने उपदेश दिया उसी के अनुसार अपनी जिंदगी को गुजार देना चाहते हैं। बढ़ाओ मेरी श्रद्धा अपने प्रति, अपने जान के प्रति कभी चिंतन होता है प्रभु, कई प्राणी पदार्थों का चिंतन हो जाता है, मैं सोचती रहती हूँ ना क्या मुझे पूर्ण पेन आप पे नहीं लगा। पूर्ण पेन जब पे आप कहती है जो करते हैं खालिस इबादत मेरी, कौन यक दे लो जी में रखेंगे, जो संसार का चिंतन नहीं करते। आपने वचन दिया है मैं करता हूँ अर्जन उन्हीं कामगार, आपके रहे कल्याण तो वो करते हैं जिनका मन पूर्ण भगवान में लगा हुआ।
भगवान कृष्ण की एक और बात सुनाओ जो मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं। क्या? कौन सी? पूर्ण श्रद्धा किसे कहती है? पूर्ण श्रद्धा भगवान ने इसकी परिभाषा दी है। पूर्ण श्रद्धा, परफेक्ट फेथ किसे कहती है? न हो उसको ख्याल दुई से कोई। क्या मेरी ये अवस्था बन गई? क्या मेरे बुजुर्गों की, मेरे भाइयों की ये अवस्था बन गई? क्या मेरी कल्याणकामी देवियों की ये अवस्था है? उसके मन में अब दुई का चिंतन, संसार का चिंतन नहीं। मैं भी निरीक्षण करूं अपना तो कल्याण हम दोनों करके जाना चाहते हैं। क्या श्रोता, क्या वक्ता, वक्ता भी श्रोता भी, हम दोनों कल्याण करके भगवान की बात में समा जाना चाहते हैं। हम किसी मां की गर्भ में नहीं गिरना चाहते, हम जन्म मरण के चक्कर से निकल जाना चाहते हैं। मैं परमात्मा के शब्द बोलने के लिए नहीं बोल रहा, और आप भी सुनने के लिए। ये एक विचित्र स्थान है मेरी बेटी, वरना बोलने वाला बोल और सुनने वाले सिर्फ वाह वाह करने वाले हैं। या मेरे मालिक ने चुन चुन के बोलने वाला भी जिज्ञासु हो और सुनने वाले भी जिज्ञासु। इसी जरा ध्यान देना। क्या? पूर्ण प्रेम श्रद्धा भगवान पर, और वो भी भगवान कह रहे हैं बच्चों न छोड़ा अभी जिसने शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा और अपने मन को अपने प्रभु में लगा दिया। प्रसाद करो, अपने भगवान से प्रार्थना करो। ओ मेरी देवी, अपने प्रभु से प्रार्थना कर भगवती, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। प्रभु अपने प्रति श्रद्धा बढ़ा लो ना। मैं संसार में रहूं पर संसार का विश्वास करके न रहूं, संसार करके न रहूं। ए भगवती, बाबा क्या तू तो सिखी सिखाई है। बाबा मैं कमली रंडी तो हूं नहीं, बड़ी सियानी है। तू सिखी सिखाई है, थोड़ा सा बदलना। यू आर वेरी स्मार्ट। बाबा कैसी? अपना माँ बाप का घर छोड़कर ससुराल में गई, और ससुराल में तेरी नंदे भी है, जेठानी भी है, हाँ देवर भी है, सास भी है, ससुर भी है, हाँ, लेकिन मन एक पे जमाया हुआ है, इतरों के नहीं। इनके साथ तो व्यवहार कर रही है हर एक के साथ, लेकिन मन तो एक के साथ ही ना। एक आंख को दूसरी आंख में डालकर नजरें तो एक पर है ना, भले इनके साथ व्यवहार करती है। यही हम लेना है नजर उस अपने इष्टदेव के साथ, बाकी व्यवहार हम करते रहे। इसलिए प्रार्थना की जा रही है भगवान से, भगवान मेरे पर दया करो। आपने मुझे अपने प्रति प्रेम दिया, लगन दी, गीता दी, गीता को समझने की बुद्धि दी, फिर आपने मेरे मन में विश्वास करवाया। तो इतना विश्वास क्यों नहीं कर देते कि मेरा मन और किसी और का चिंतन न करे। आखिर में इतने कहना चाहता हूं आज के प्रसंग में जो अभी जारी रहेगा। एक भिखारी एक सेठ के घर पे भिक्षा मांगने के लिए गया। सेठानी ने कहा ये घंटा हो गए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आया है, इसे कुछ दे दो नहीं तो पाप लगता। हाँ जरूर। गया, उसने 10 रुपए का नोट निकाला। सेठ जी ने, लो भाई। नहीं। 50 का निकाला, ले लो। नहीं। अरे सेठानी 12 आई, ये देखो मैंने 50 का दिया, इनकार कर रहा है। लो 100 ले लो। नहीं। है तू कौन है? भिखारी को 30-35 सालों से मांग रहा हूं, दर दर जा रहा हूं। 100 भी लेता। अच्छा गवर्नमेंट ने 500 का बना दिया। अरे 500 का नोट। नहीं जी, तू क्या लेता है? क्या भी तुझे 1000 का? से खाली नजदीक आई, मेरे पति की लाज रख, हमने किसी को खाली हाथ नहीं अपने दरवाजे से जाने दिया। तू चाहता क्या है? सेठ जी बस ये सुनो मेरी बेटी, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, कितना सियाना कर, इतने सियाने मैं आप सब बनना चाहती हूँ। सेठ जी उसने पल्ला कपड़े में डाल के, गले में डाल के कहा, सेठ जी 35 वर्षों से भिक्षा मांग रहा हूँ, थक जाता हूँ, शाम को जो मिलता है खा पी लेता हूँ, बच्चों खिला देता हूँ, दूसरे दिन फिर भिक्षा मांगता हूँ, पर तेरे जैसा सेठ तो मुझे आज मिला है। अगर तेरे घर से भिक्षा लेके कल भी भिखारी बना रहूं तो तेरी में और बाकी में फर्क क्या रहा? ध्यान देना मेरे बच्चों, ओ मेरी बेटियों। अच्छा वो बड़ा चलाक भिखारी है, तो कल मैं फिर भिक्षा मांगने जाऊंगा, इतनी भिक्षा दे दे, कल मैं भिक्षा न मांगू।
अच्छा चल फिर मैं रोटी खा के आया, जाके दुकान ले दी, दुकान में सामान भरा दिया, सारा अपनी रुपया खर्च करके लो कमाई करता रहो, बीच में लगाता रहो, बहुत ही अच्छे लाखोपति हो जाएंगे टाइम पाके। अब हम रब से इतनी श्रद्धा चाहती है क्योंकि सर्व समर्थ है, सर्व शक्तिमान है, कि फिर हमारा मन किसी और पर विश्वास करने की गुंजाइश न रहे। मन को कोई गुंजाइश न रहे कि हम किसी और पर विश्वास करें या कहीं और दर पे हम कुत्ते की तरह जाए। इस तरह आरती उतारो अपने भगवान की, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। क्या प्रभु मेरी इतनी श्रद्धा बढ़ा दो कि मैं किसी और पर श्रद्धा न करूं। सेठ मुझे इतना भिक्षा दे दे कि कल मैं भिखारी न रहूं, बल्कि उसी में तृप्त हो जाऊं। भगवान हमारी विश्वास, हमारी श्रद्धा अपने प्रति इतनी बढ़ा ले, गुंजाइश ही न रहे कि हम किसी प्राणी किसी पदार्थ पर फिर विश्वास करें। ये जब आरती उतारा करो, ये भावना रख के उतारा करो, इसमें यही भाव छिपे हुए गए कि प्रभु मैं इतनी अभी कर नहीं सका, मैं अपने में कमी देखता हूं, आप इतनी मेरी कमी को पूरा करो। आप मेरी अपनी शक्ति आपके पास है, आप पूरा करो। जैसे हम सुई धागे से विनती करती है, एक जगह से कुछ धागा निकल गया है, ऐसी धागा आ जा और अपना धागा बीच में डाल के उसकी कमी पूरी कर दे। ऐ सर्वशक्तिमान परमात्मा, आप इतनी कृपा करो मेरे पर तो मेरा मन कहीं भी न बटे। इस जन्म में तो इतनी कृपा कर दो, इतनी श्रद्धा बढ़ा दो, केवल आप में लगा रहे, केवल आप में। आहा, केवल आपका मन पति में लगा रहे, पवित्र प्रेम पवित्र हो गया, आप भी पवित्र हो गई। भगत का केवल मन भगवान में लगा रहे, उनकी जात में समा जाएगा। क्योंकि भगवान का नियम है, लगाई थी लौ जिससे हाथ, ये अटल नियम 8वें अध्याय में, कि जिंदगी भर जिसमें उसका मन लगा रहा है, शरीर छूटने के बाद उसी में तलीन हो जाएगा। यह विचार करना। यही अंग्रेजों ने अपनी साइकोलॉजी में 4थे चैप्टर में पढ़ो दिया, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा सोचोगे बिल्कुल भगवान का फरमान है। ये अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। हमने वही जाना है जिसका चिंतन कर रही है। अगर चिंतन अपने भगवान का जारी होगा, हम एक हो जाएंगे, हमारा पूर्ण रूपेण कल्याण हो जाएगा। पूर्ण रूपेण, चूंकि वही विश्वास किए जाने योग्य गए, उन्होंने ही हमें पूरी तृप्ति दे देनी है, पूरी तृप्ति। जैसे मैं अपने आप में देख रहा हूं, अपने आप से ले रहा हूं, अपने आप में प्रसन्नता पा रहा हूं, भगवान करे इससे कई गुना ज्यादा आप पाए, मेरी माताएं और बेटियां प्राप्त करें अपने आप में खुशी, अपने आप में प्रसन्नता। फिर चिंतन अपने मालिक का हो जाता है। भले व्यवहार आप तक, व्यवहार तो कम हो जाएगा, बहुत कम, लेकिन व्यवहार में विश्वास नहीं रहेगा किसी के ऊपर। तो मैं फिर कह के खामोशी लेना चाहता हूं, जिंदगी विश्वास पे टिकी हुई है, पर जिस पे विश्वास करो वो खुद भी टिका हुआ हो। शादी करना चाहती हो ना, हाँ, उस लड़की से करो जो किसी और को न चाहती है। ये तलाक क्यों हो रही है? माँ बाप गलती से मजबूर करके लड़की की शादी कर देता है, उसका मन नहीं लगता उसके साथ, लड़ाई झगड़े फसाद और तलाक। ठीक है ना, ठीक है बाबा, शादी करनी है तो उसके साथ करो जिसका मन कहीं और में लगा हुआ हो। तो इधर देखिएगा, कल्याण करना है, अपना मन उसके साथ लगाओ जिसका मन कहीं और न लगा हुआ। प्राणी पदार्थों का मन 5 तत्वों में लगा हुआ है और 5 तत्वों में सरकते जा रही है, और 5 तत्वों का मन भगवान में लगा हुआ है। तो हम सीधा ही क्यों ना भगवान का सहारा ले लो। दानाई की बात अपने भगवान की आपको बता रहा हूं, जो खुद भी पकड़ने में कुछ कामयाबी ली है, आप भी कामयाबी ले लो। शादी उसके साथ करो मेरी बेटी जिस लड़के का मन किसी और लड़की में लगा हुआ। हाँ बाबा, लाख की बात, हम भी अपना मन उसमें लगाएं जो कहीं और न लगाए बैठा हो। वो केवल मात्र एक भगवान की जात है। बाकी सब चीजें गोइंग बैक, गोइंग बैक, गोइंग बैक, गोइंग बैक, सब जा रही है वापस जहां से आई है। इतनी दाना बन जाओ मेरी बेटी, इतने सियाने बन जाओ मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, कि इस जन्म में मन केवल अपने भगवान के साथ लगाए, केवल अपने प्रभु के साथ लगाए। यही सारी गीता सुनाने के बाद 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान आपको कह रही है, ये सब तंते छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में मेरे। सर्वभगवान परित्यज्य
माम एकम शरणम व्रज। केवल एक अपने ये आपके सामने इतने मोटे अक्षरों में लिख दिया गया, माम एकम शरणम व्रज। शरण हम अपने भगवान की लेंगे, पूरा पैर अपने परमात्मा की। ये भगवान से जब आरती उतारा करो या सवेरे नहाने के बाद यही कर, प्रभु मेरा मन आपके सिवाय कहीं और विश्वास न करे, केवल आप पे जमा रहे। यह भाव इसमें आरती के अंतिम कलियों में छिपा हुआ। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, अभी कमी देखता हूं प्रभु, इसलिए आपके श्री चरणों में मैं प्रार्थी बन के आया हूं, दुआ गो बन के आया हूं। मैं प्रार्थी बन रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे में भी श्रद्धा की कमी है। मांगा तब भी जाता है जब कमी हो, तो प्रभु मैं अपने में कमी देखता हूं, वरना सिवाय आपके मेरा मन कहीं न जाता, पूर्ण प्रेम आप में ही लगा रहता। ऐसी प्रेरणा मेरे प्रभु ने दी जो शब्दों भावों विचारों द्वारा प्रकट करने की चेष्टा की गई। भगवान करे मेरी ये आज की चेष्टा आप सबके लिए बहुत ही कल्याणकारी लाभकारी अपनी साधना में साबित हो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष।